A transformer connected to 220 volt line shows an output of 2 ampere at 11,000 volt. तो पहला सेंटेंस आपको ये बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज ये 220 वोल्ट का दिया है और उससे जो आउटपुट मिल रहा है उसका करंट 2 एम्पियर, आउटपुट का यानी सेकेंडरी का मैंने आपको बताया है, और सेकेंडरी का वोल्टेज यानी ईएमएफ ये 11,000. द एफिशिएंसी इज 100%. उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% दी है. तो एफिशिएंसी 100% दी है. जनरली एफिशिएंसी 100% से कम रहती है या मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं. तो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज, कितना करंट ड्रॉ किया है उस लाइन से यानी मेन से, यानी प्राइमरी करंट बेटा हमें पूछा है, प्राइमरी करंट पूछा है. तो फॉर्मूला कौन सा है? तो आप यहाँ देखोगे आपको करंट और वोल्टेज, वोल्टेज यानी ईएमएफ दिया है. मैंने आपको फार्मूला बताया है. क्या फार्मूला है? ES बाय EP. ES यानी सेकेंडरी का ईएमएफ, EP यानी प्राइमरी का ईएमएफ. तो ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP. NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, और ये IP अपॉन IS. IP यानी प्राइमरी करंट, करंट ऑफ प्राइमरी, IS यानी करंट ऑफ सेकेंडरी. फिगर जो है ट्रांसफार्मर की लगे तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. ये प्राइमरी कॉइल, ये आयरन कोर, ये सेकेंडरी कॉइल. तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये आयरन कोर. प्राइमरी को हमने ये एसी सोर्स लगाया, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स. यहाँ से जो हम करंट देते हैं वो प्राइमरी करंट IP और प्राइमरी वोल्टेज EP. और यहाँ पे जो हमें मिलता है, यहाँ पे जो हमें मिलता है वो सेकेंडरी करंट IS और सेकेंडरी EMF यानी सेकेंडरी वोल्टेज ES. इसके टर्न्स की संख्या प्राइमरी की NP, इसके टर्न्स की संख्या सेकेंडरी की NS. NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी. अब यहाँ टर्न्स की कोई बात नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ हम इसको करेंगे. तो देयरफॉर ES बाय EP इक्वल टू IP बाय IS. तो इधर साइड वर्क में बेटा, साइड वर्क क्या क्या डाटा दिया है वो डाटा मुझे बताइए. तो आप बोलेंगे सर सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है 11,000, हाँ. प्राइमरी का वोल्टेज यानी EMF दिया है 220 और जो करंट दिया है सेकेंडरी का वो दिया है 2. यस. तो देखो EP प्राइमरी का EMF यानी वोल्टेज कितना रे बाबू, बोलो जल्दी, कितना दिया है जल्दी बोलो. 220. यस 220 वोल्ट. और सेकेंडरी का EMF 11,000 वोल्ट. और करंट जो है सेकेंडरी का IS वो दिया है 2 एम्पियर और प्राइमरी का करंट IP हमें पूछा है. तो चलिए वैल्यू रखिए. ES की वैल्यू 11,000, EP की वैल्यू 220 इक्वल टू ये IP हमें फाइंड करना है और IS है 2. 1010 कैंसल, 11 2 20. तो यहाँ देखो 1 के ऊपर 2 0 यानी 100 और ये 11 2 तो 2 और ये IP अपॉन 2. तो ये 2 कैंसल हो सकते हैं, 2 डिवीजन में कैंसल. तो 100 इक्वल टू IP, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, इतने एम्पियर. ये आंसर आ गया. तो आप मुझे ऑप्शन बताओ वहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा. ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है बाबू, बोलिए यस. यस.
A 220 volt input is supplied to transformer. ये देखो, ये इनपुट, ये एसी सोर्स जो लगाया वो इनपुट है और यहाँ से जो मिलता है वो आउटपुट है। तो ये इनपुट यहाँ से सप्लाई किया, यहाँ पे आउटपुट मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि आईपी यानी ये प्राइमरी करंट यानी ही इनपुट करंट, ईपी यानी प्राइमरी ईएमएफ यानी ही इनपुट ईएमएफ, ये आईएस यानी सेकेंडरी करंट यानी ही आउटपुट करंट, ईएस यानी सेकेंडरी ईएमएफ यानी ही आउटपुट ईएमएफ। यस, तो हमें क्या दिया है 220 वोल्ट इतना वोल्टेज यानी ईएमएफ, ये ईपी दिया है रे बाबू पहले सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस, द आउटपुट सर्किट ड्रॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट। हाँ, ये देखो आउटपुट, तो यहाँ पे जो आपको करंट दिया है वो आईएस ये दिया है 2 और ईएस यानी वो वोल्टेज यानी ईएमएफ दिया है 440 वोल्ट। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%, अगर इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है, 80% यानी नंबर में अगर हमने उसको लिया तो रहता है 0.8, 100% यानी 1, तो 90% यानी 0.9, 80% यानी 0.8, 70% यानी 0.7, क्लियर क्या, 60% यानी 0.6, कितना दिया है फिर, तो सर 80% यानी 0.8 एफिशिएंसी दी है उस ट्रांसफार्मर की। तो द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, हाँ प्राइमरी का करंट पूछा है, प्राइमरी का करंट ये आईपी। अभी हमने फार्मूला यूज किया, मैंने बताया आपको कि ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी दी है तो हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू P आउटपुट यानी आउटपुट पावर अपॉन P इनपुट यानी इनपुट पावर, ये आउटपुट पावर यानी ही PO आउटपुट पावर अपॉन ये PI इनपुट पावर, आउटपुट पावर यानी ही सेकेंडरी का पावर PS यानी पावर ऑफ सेकेंडरी, और इनपुट पावर यानी ही PP पावर ऑफ प्राइमरी। पावर यानी मैंने बताया आपको ये ईएमएफ और करंट यानी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है रे बाबू, प्रोडक्ट। तो PS यानी ES इंटू IS और PP यानी EP इंटू IP। तो ये एफिशिएंसी जो है आपको दी है 80%, तो ये साइड वर्क, तो एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 80% दिए, मतलब ही 0.8। उसके बाद बाकी क्या डाटा दिया है वो मेंशन करते हैं। तो वो दिया है इनपुट ईएमएफ 220, आउटपुट ईएमएफ 440 और आउटपुट करंट 2 एम्पियर। तो ये देखो इनपुट पावर यानी प्राइमरी का पावर 220 वोल्ट, सेकेंडरी का पावर 440 वोल्ट और सेकेंडरी का करंट IS ये 2 एम्पियर। ओके, तो हमें क्या पूछा है, IP प्राइमरी का करंट, तो ये एफिशिएंसी बेटा ये 0.8, तो 0.8 वैसे ही ES की वैल्यू 220, IS की वैल्यू 2, EP की वैल्यू, ES की वैल्यू 440 है और EP की वैल्यू जो है वो 220 और IP हमें फाइंड करना है। 220 का डबल होता है 440। यस, तो ये 0.8 और ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 है ना, 220 2 ज़ा 440, 2 इंटू 2 ये 4 अपॉन IP। तो IP इधर 0.8 इधर, सो IP इक्वल टू 4 अपॉन 0.8। ये बेटा 4 यानी 4.0। क्लियर कह रहे बाबू, कोई प्रॉब्लम 0.0 लिखने से नहीं। इस पॉइंट को एक डिजिट सामने, इस पॉइंट को एक डिजिट सामने, ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये आ जाएगा बेटा 40, ये आ जाएगा 8 और 40 अपॉन 8 यानी 8 5 ज़ा,
तो ये 5 एम्पियर, IP इक्वल टू 5 एम्पियर, ये आंसर आ गया। अब वहाँ से आप ऑप्शन देख के मुझे बताओ कौन सा, तो ऑप्शन आएगा बेटा ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का फार्मूला ये, और इसके पहले हमने वो देखा था EMF करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फार्मूला ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP बाय IS। तो ये दो फार्मूले ट्रांसफार्मर के लिए अच्छी तरह से दिमाग में फिट रखो। क्लियर रे बाबू, बोलिए यस। अ ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। एफिशिएंसी आपको दिए 80%। इट वर्क्स एट 4 किलोवाट एंड 100 वोल्ट। तो आपको किलोवाट, वाट यानी पावर का यूनिट है, तो पावर दिया है 4 किलोवाट, किलो यानी 10⁻³ और वोल्टेज यानी EMF दिया है 100 वोल्ट, ये प्राइमरी का। तो इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट, देन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है यानी EMF दिया है, सेकेंडरी का करंट पूछा है, प्राइमरी का पावर दिया है और प्राइमरी का वोल्टेज भी दिया है हमें, एफिशिएंसी भी दी है इस ट्रांसफार्मर की। तो हमें पूछा है ये सेकेंडरी का करंट कितना, तो एफिशिएंसी दी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा कि जो अभी हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू, मैंने बताया आपको, P आउटपुट अपॉन P इनपुट। P आउटपुट इसको लिखा जाता है PO यानी आउटपुट पावर, और ये P इनपुट यानी PI इनपुट पावर। आउटपुट पावर यानी ही सेकेंडरी का पावर, तो PS, और इनपुट पावर यानी प्राइमरी का पावर, तो PS यानी पावर ऑफ सेकेंडरी, PP पावर ऑफ प्राइमरी। तो पावर ऑफ प्राइमरी आपको दिया है, इसलिए उसको जानबूझ के वैसा ही रखता हूँ। क्यों वैसे रखा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है। लेकिन PS, तो PS मैंने बताया सेकेंडरी का पावर, तो ये पावर जो होता है वो EMF और करंट का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ES इंटू IS, और ये एफिशिएंसी ऑलरेडी दी है 0.8, 80% यानी नंबर सिस्टम में 0.8, साइड वर्क में मेंशन भी कर लेंगे। तो एफिशिएंसी ईटा दी है 80%, 80% यानी ही 0.8। उसके बाद में प्राइमरी का पावर ये आपको दिया है कितना, 4 किलोवाट। तो 4 किलो यानी 10⁻³ ये वाट W से डिनोट किया जाता है। तो ये 4 और 10⁻³ यानी 3 0, इतना वाट। उसके बाद में आपको सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है, बोलो प्रॉब्लम से देख के कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर वो दिया है 240 वोल्ट। यस, 240 वोल्ट। प्राइमरी का भी आपको EMF दिया है 100 वोल्ट, और ये सेकेंडरी का करंट मतलब IS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्राइमरी का जो हमें वोल्टेज दिया है, EMF दिया है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो एक्स्ट्रा उन्होंने बात दी है जिसका हमें यूज़ नहीं है। ये जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली, तो 0.8 ES यानी सेकेंडरी का वोल्टेज ये 240, प्राइमरी का पावर ये दिया है 4000, और ये IS जो है ये हमें फाइंड करना है सेकेंडरी का करंट। तो 10 कैंसल, तो ये इधर लिया तो 0.8 और ये 400 इक्वल टू ये 24, ये IS वैसे ही। अब देखो ये 0.8 इंटू 400, तो 8 4 32, तो ये आएगा कैलकुलेशन 320, और ये 24 इधर लिए तो डिवीजन में ये IS वैसे ही। तो 320 अपॉन आप 24 करोगे तो आंसर वो आएगा
33 एम्पियर, ऑप्शन सी 13.33 इक्वल टू IS, देयरफॉर IS इक्वल टू 13.33 एम्पियर, ये आंसर हो गया। और ऑप्शन अभी मैंने बताई, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ भी हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज किया और वो पावर यानी EMF और करंट का प्रोडक्ट ये यूज किया, हमने आंसर फाइंड किया। या EP प्राइमरी का EMF यानी वोल्टेज दिया था, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर कह रहे बाबू? यस यस। A step down transformer has 50 turns on secondary and 1000 turns on primary windings, बरोबर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी की टर्न्स की संख्या ज़्यादा रहेगी और सेकेंडरी की कम रहेगी। प्राइमरी की ज़्यादा रहेगी टर्न्स और सेकेंडरी की कम रहेगी। अगर मैं फिगर को अगर उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से, ये देखो, तो ये प्राइमरी की आपको ज़्यादा दिख रही है और सेकेंडरी की जो है वो टर्न्स कम दिख रही है। यस, प्राइमरी की ज़्यादा, सेकेंडरी की कम। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यस, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपको पहले ही मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ साइड वर्क में कि प्राइमरी की टर्न्स मतलब NP कितनी दी है, 1000, और सेकेंडरी की NS ये दी है 50। यस, सामने का सेंटेंस, इफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 1 एम्पियर AC सोर्स, AC सोर्स, जब भी AC सोर्स बोला जाता है तो समझ लेना ये प्राइमरी, तो प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का करंट आपको दिया है, कितना दिया है वो भी मेंशन कर लो। तो प्राइमरी का वोल्टेज यानी EMF 220 और करंट 1 एम्पियर। यस, तो ये EP और ये IP, बोलो EP कितना दिया है, जल्दी वैल्यू बताओ जो दिए वो, 220 और 1 एम्पियर। ये 220 वोल्ट और ये 1 एम्पियर। यस, तो पूछा क्या है, तो व्हाट इज द आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट करंट, आउटपुट करंट यानी बार बार बता रहा हूँ ये सेकेंडरी करंट IS पूछा है हमें, तो IS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस, तो IS हमें कैसा मिलेगा ये बताइए। तो वेरी सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS। यस, तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 4 वैल्यूज़ दी है। कितनी वैल्यूज़ दी है? 4। तो दोनों इसमें टर्न्स की संख्या दी है प्राइमरी और सेकेंडरी की, और प्राइमरी का करंट दिया है, सेकेंडरी का करंट पूछा है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। वैसे तो ये जो फार्मूला एक्चुअली ये 3 फार्मूले हैं, एक ये वाला दिस इक्वल टू दिस, एक ये वाला है दिस इक्वल टू दिस, और एक ये वाला है दिस इक्वल टू दिस, लेकिन हमारा काम इतने इससे ही हो सकता है। तो देयरफॉर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS। और अब वैल्यू रखिए, NS है 50, यस सर, NP है 1000, यस, IP ये है 1 और IS हमें फाइंड करना है। x0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1 बचा, या 5 2 जा 10, तो ये 2 और ये 0 यानी 20, ये 1 अपॉन IS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो IS इंटू 1 IS और ये 20 इंटू 1 20, इतना एम्पियर, ये आ गया आंसर। तो वहाँ पे आप मुझे बताइए कि राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी 20 एम्पियर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू, बोलो जल्दी, यस यस यस। ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%, एफिशिएंसी अभी 90% दिए रे बाबू, मतलब नंबर सिस्टम में
0.9 is working on 200 volt and 3 kilowatt पावर सप्लाई। हाँ, तो ये प्राइमरी का आपको पावर दिया है और प्राइमरी का वोल्टेज दिया है। यस, तो इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, सेकेंडरी का करंट IS दिया है 6 एम्पियर, तो the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil respectively are, तो सेकेंडरी के ऊपर का वोल्टेज यानी EMF ये ES, और प्राइमरी का करंट यानी ये IP, ये दो बातें हमें पूछी है। तो फिर से वही कि हमें डाटा क्या दिया है वो पहले हम साइड वर्क में मेंशन कर लेंगे। तो ये देखो साइड वर्क, तो एफिशिएंसी ईटा 90% यानी 0.9 ये दी है, पहली बात। दूसरा, प्राइमरी का EMF और प्राइमरी का पावर, EMF दिया है 200 वोल्ट प्राइमरी का, और पावर दिया है 3 किलोवाट। हाँ, तो प्राइमरी का EMF EP कितना दिया है बोलो, 200 वोल्ट, चेक करो वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। और पावर दिया है 3 किलोवाट, पावर यानी PP कितना, फिर से बताओ, वो दिया है 3 किलोवाट। यस, 3 किलोवाट, तो 3 किलो यानी 10 टू दी पावर 3, वाट वैसा ही, तो 3 और 10 टू दी पावर 3 यानी 30, इतना वाट। यस सर। उसके बाद रे बाबू आपको दिया है क्या, द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल 6 एम्पियर, ये IS दिया है, IS दिया है 6 एम्पियर। तो फिर पूछा क्या है, तो पूछा है रे बाबू सेकेंडरी के ऊपर का वोल्टेज यानी EMF ES और प्राइमरी का करंट, तो ES इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और प्राइमरी का करंट IP क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें एफिशिएंसी दी है, तो फार्मूला वही, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू वही P आउटपुट अपॉन P इनपुट, P आउटपुट यानी PO, P यानी पावर, O यानी आउटपुट, और P इनपुट यानी PI, P यानी पावर, I यानी इनपुट। तो ये P आउटपुट यानी बार बार बता रहा हूँ सेकेंडरी का पावर, तो PS पावर ऑफ सेकेंडरी, PI यानी ये इनपुट का पावर यानी प्राइमरी का पावर, PP ये एफिशिएंसी दिए 0.9, 90% यानी। तो अभी यहाँ पे बरोबर ध्यान दो, हमें ES फाइंड करना है और हमें PP दिया है, PP दिया है तो हम उसको यूज करेंगे। तो 0.9 PS यानी मैंने बताया पावर यानी EMF इंटू करंट, तो PS सेकेंडरी का पावर यानी सेकेंडरी का EMF इंटू सेकेंडरी का करंट, और PP दिया है 3000, तो ये 3000 इधर लिया, 0.9 इंटू 3000 इक्वल टू ES, ये हमें फाइंड करना है, और IS यानी सेकेंडरी का करंट 6 दिया है। यस, तो ये 6 हम इधर ले लेंगे, तो 0.9 इंटू 3000 अपॉन ये 6 इक्वल टू ES, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर क्या, या साधे उससे भी सादा ऐसा हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये 0.9 और ये 5 और इसके ऊपर ये सामने के 2 0 इक्वल टू ES, तो ये 0.9 इंटू 500, 9 5 जा 45, तो ये 500 का 0.9 यानी 450 आ जाएगा। यस, तो 450 इक्वल टू यस, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो ES इक्वल टू 450 वोल्ट। ये आंसर आ गया पहला, लेकिन अभी इसमें दूसरा भी आंसर पूछा है तो हम इधर मेंशन करेंगे। ओके, दूसरा क्या पूछा है, तो हमें करंट पूछा है प्राइमरी का। यस, तो हमारे पास फार्मूला वही ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS। ES यानी EMF ऑफ सेकेंडरी, EP यानी EMF ऑफ प्राइमरी, NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ
सेकंडरी, एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, आईपी यानी करंट ऑफ प्राइमरी, आईएस यानी करंट ऑफ सेकंडरी। तो यहाँ हम इसको यूज करेंगे। ये नंबर ऑफ टर्न्स की बात इस प्रॉब्लम पे की नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो देयरफॉर ईएस बाय ईपी इक्वल टू आईपी बाय आईएस। तो ईएस हमें दिया हुआ है, अभी हमने फाइंड किया ईएस 450, ईपी हमें दिया है 200, आईपी हमें फाइंड करना है प्राइमरी का करंट, और आईएस यानी करंट ऑफ सेकेंडरी ये दिया है 6, ये 0 0 कैंसल, तो ये 45 अपॉन ये 20 और ये 6 इधर लिए तो इंटू 6, ये आईपी 45 6 अगर आप करोगे तो वो कितना आएगा मुझे बताओ। 45 इंटू 6 यानी वो आएगा 45 का डबल 93 270 आएगा ना रे बाबू, 270 अपॉन ये 20 इक्वल टू आईपी 0 0 कैंसल, तो 27/2 यानी आईपी 27/2 अगर आप करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी ज़रा मुझे बताइए। तो वैल्यू क्या आएगी बोलो जल्दी। हाँ तो ऑप्शन में आप देखेंगे कितना आती है 13.5 है कि नहीं रे बाबू। तो ये 13.5 इक्वल टू आईपी, देयरफॉर आईपी इक्वल टू 13.5 एम्पियर, ये आंसर हुआ रे बाबा। तो अभी आप चेक करो जिसमें ये दोनों आंसर बरोबर फिट बैठे कि भाई सेकेंडरी का वोल्टेज 450, यस सर सेकेंडरी का वोल्टेज 450 और प्राइमरी का करंट 13.5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन है रे बाबू, राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो ये सी बेटा उसका राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू बोलिए, यस यस। असर्शन रीजन टाइप ऑफ एमसीक्यू दिया है, असर्शन दिया है ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई, बिल्कुल सही। ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई पे काम करता है। ये देखो इनपुट जो हम देते हैं वो कौन सा देते हैं, ये देखो कौन सा दिया है एसी और डीसी समझते हैं आपको। ये देखो एसी सोर्स, ये जो देख रहे हैं ना आप ये सिंबल यानी ये है रे बाबू, ये वाला सिंबल है। और ये क्या है देखो ये एसी जो होता है, मैं लगे तो आपको वहाँ पे बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इधर बना देता हूँ 8। हाँ तो फिगर प्रॉपरली समझने के लिए मैंने ये 8 कॉलम्स बनाए ताकि फिगर इजीली ड्रॉ हो सके। हाँ और ये 3 लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस एसी के लिए और ये डीसी के लिए। हाँ तो ये एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स और ये डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स। एसी जो होता है बाबू ये ऐसा होता है, ख्याल में रखो, ये एसी ऐसा होता है। ये एसी साइकिल हुई पूरी, एक पूरी कंप्लीट, ये दूसरी, फिर इस प्रकार से तीसरी चौथी। तो ये साइकिल, ये अपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। तो देखो अल्टरनेट हो रही है यानी चेंज हो रही है, चेंज होना यानी अल्टरनेट होना, इसीलिए इस करंट का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर क्या, क्योंकि ये चेंज हो रही है, पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, वो चेंज हो रही है यानी अल्टरनेट हो रही है, अल्टरनेटिंग यानी चेंजिंग। हाँ पॉजिटिव निगेटिव। डीसी सोर्स में वैसा नहीं होता, इसमें सिर्फ पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव वैसी ही रहती है और निगेटिव जो है ये भी पॉजिटिव ही, ये भी पॉजिटिव वैसे ही, और ये निगेटिव को फिर ये पॉजिटिव। तो ये डीसी सोर्स, ये क्या है, ये डीसी डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करके देता है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। कौन सा डिवाइस बोला जाता है, रेक्टिफायर। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव
रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को पूरी तरह से डीसी में बदल देता है। ये देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखा, निगेटिव को पॉजिटिव बनाया, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव रखा, निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, निगेटिव को जीरो रखता है। ये देखो, निगेटिव को जीरो, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन रहेगी। फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है और निगेटिव को अभी बताया जीरो। तो ऐसे रेक्टिफायर को बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये दो प्रकार, सामने हम इसको पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको आइडिया दी है। तो ये जो आपको असर्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्या बोला है असर्शन कि भाई ए ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर ये एसी सोर्स के आधार पे काम करता है, डीसी सोर्स नहीं। तो असर्शन सही। और रीजन, डीसी चेंजेस नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है ना, डीसी बदलता ही नहीं है। ये देखो, डीसी जो रहता है इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं रहता है। तो जैसे मैंने अभी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बताया कि ये वाला इस प्रकार से रहता है और ये वाला भी इस प्रकार से रहता है, तो ये तो बदल ही नहीं रहा है ना, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव। ये कहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसके समान चेंज कर रहा है क्या डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो असर्शन भी जो है, असर्शन हमने पहले बताया, रीजन भी सही है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसलिए जो ऑप्शन ए बी सी डी दी है उसमें राइट ऑप्शन है ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन फिर राइट है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर करे बाबू, बोलिए यस यस।